नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 13 मई बुधवार की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट्स के साथ ही सोने और चांदी के भाव पर। तो दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा आज के न्यूज हेडलाइंस पर, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा, मेरठ व कानपुर में दिए सख्ती के निर्देश और सीएम केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से मांगे लॉकडाउन को लेकर सुझाव। साथ ही फ्रांस में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में 2 माह बाद ढील। अगले अपडेट में जानेंगे मार्च में औद्योगिक उत्पादन में 16.7% की कमी और रिटेल सेक्टर में 50 दिन में 7.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। साथ ही कर्मचारी पॉजिटिव मिलने पर एयर इंडिया का मुख्यालय बंद और कच्चे तेल के संकट से निपटने के लिए सऊदी अरब उठाएगा बड़े कदम। अगले अपडेट में अब चूहे बने इंसानों के दुश्मन, रहस्यमय तरीके से फैला संक्रमण। साथ ही भारत में जल्द तैयार होगी संक्रमण की वैक्सीन। खबरों के विस्तार के क्रम में बात करें सोने और चांदी के भाव के बारे में, तो आज सोना 30 रुपए की गिरावट के साथ 45,300 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी बिना किसी बदलाव के 43,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर बनी रही। देश के बड़े शहरों में मुंबई 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 45,300 रुपए, हैदराबाद 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 47,410 रुपए, चेन्नई 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 47,420 रुपए, कोलकाता 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 46,940 रुपए, जबकि दिल्ली 24 कैरेट गोल्ड की कीमत आज 46,950 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई। अगली बड़ी खबर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में टीम 11 के साथ बैठक में उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित आगरा के साथ ही मेरठ तथा कानपुर में लॉकडाउन का बेहद सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उनका निर्देश है कि प्रदेश में कोई भी भूखा न रहे। अगली बड़ी खबर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 17 मई के बाद लॉकडाउन में प्रतिबंधों को कम करने के तरीके के बारे में राजधानी की जनता से सुझाव मांगे हैं। सीएम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि शहर में प्रतिदिन संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अगली बड़ी खबर में फ्रांस में मंगलवार को लॉकडाउन के पश्चात सशर्त स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फ्रांस में 2 महीने पूर्व राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन शुरू किया गया था। इसके तहत सभी स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया गया था। देश भर में कई स्कूल मंगलवार को खुले हैं। पेरिस में गुरुवार को स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन स्कूलों में एक कक्षा में मात्र 15 बच्चों के बैठने की इजाजत ही होगी। अगली बड़ी खबर में देश के औद्योगिक उत्पादन में मार्च में 16.7% की गिरावट देखने को मिली। संक्रमण की वजह से लागू लॉकडाउन के चलते खनन, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में कमजोर प्रदर्शन के कारण भारत के औद्योगिक उत्पादन में यह उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिली है, जबकि मार्च 2019 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 2.7% का इजाफा देखने को मिला था। अगली बड़ी खबर में खुदरा कारोबारियों के संगठन केट ने मंगलवार को कहा कि लॉकडाउन की वजह से देश के रिटेल सेक्टर को पिछले 50 दिन में 7.50 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। संगठन ने कहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी बाजारों में 20% ग्राहकों के ही पहुंचने की संभावना है। लॉकडाउन खुलने के बाद भी कम से कम 20% व्यापारियों को अपना कारोबार बंद करना पड़ सकता है। साथ ही इन 20% कारोबारियों पर निर्भर 10% व्यापारियों के व्यापार भी बंद होने की आशंका पैदा हो गई है। अगली बड़ी खबर में एयरलाइंस ने एक बयान में कहा है कि एयरलाइंस हाउस ऑफिस आने वाले कर्मचारियों में से एक संक्रमित पाया गया। इसने कहा, जैसा कि एयर इंडिया सुरक्षा और अपने कर्मचारियों की भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए सैनिटाइजेशन के लिए इमारत को 2 दिनों के लिए बंद रखा जाएगा। अगली बड़ी खबर में सऊदी अरब ने कच्चे तेल के संकट से निपटने के लिए कठोर नियम लागू करने का ऐलान किया है, जिसमें टैक्स बढ़ाने के साथ साथ कई खर्चों में कटौती भी शामिल है। सरकारी मीडिया का कहना है कि इस फैसले से सरकारी तिजोरी में 100 बिलियन रियाल यानी करीब 27 बिलियन डॉलर की बचत होगी। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर में अब चूहे इंसानों में खतरनाक संक्रमण फैला रहे हैं। इस बात की पुष्टि हांगकांग सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आने वाले सेंटर फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन द्वारा की गई है। सीएचपी के मुताबिक एक मरीज के रेट हेपेटाइटिस ई वायरस यानी एचईवी के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। अब इसको लेकर लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। हांगकांग में आधिकारिक रूप से कुल 11 लोग रेट एचईवी से संक्रमित हो गए हैं। अगली बड़ी खबर में संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुनिया भर में अब तक इस खतरनाक संक्रमण से 2,86,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि इसकी चपेट में अब तक 40 लाख से ज्यादा लोग आ चुके हैं। भारत में भी मरीजों की संख्या 70,000 को पार कर गई है। इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि भारत में भी संक्रमण से लड़ने के लिए एक दवाई तैयार हो रही है और इसका क्लिनिकल ट्रायल तीसरे दौर में पहुंच गया है। पिछले महीने भारत में दवा बनाने वाली कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने ऐलान किया था कि वो संक्रमण के मरीजों के लिए दवाई तैयार कर रही है। भारत में इस दवा का क्लिनिकल ट्रायल करीब 10 बड़े सरकारी अस्पतालों में किया जा रहा है। कंपनी के मुताबिक जुलाई या अगस्त तक इसका ट्रायल पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।